आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पृष्ठ 2.47 विषय बल और विवेक वाङ्मय 63 लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पिछले वीडियो के क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। सुखी बनने की क्षमता शक्ति में है। शक्ति ही वास्तविक संपत्ति है। जीवन को प्रकाशित, प्रतिष्ठित एवं संपन्न व सुस्थिर बनाने के लिए स्वस्थ शरीर और विवेक अर्थात दूरदर्शितापूर्ण व्यवहार की आवश्यकता है। कमजोर व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ न कर सकने में असमर्थ होते हैं। शरीर बल इसलिए सबसे बड़ा बल माना गया है कि इसके सहारे जीवन यात्रा चलती है। बचपन से ही बच्चे के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए माँ बाप को हर संभव प्रयास करना चाहिए। वैसे तो एक समय था जब शरीर बल पर ही हमारी उन्नति अवनति निर्भर करती थी, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। बुद्धिक बल को प्रधानता होती जा रही है, परंतु शारीरिक बल की आवश्यकता और उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी खुराक, व्यायाम तथा स्वच्छता की आवश्यकता होती है। विटामिन युक्त भोजन बच्चों को दिए जाने की बात पिछले प्रसंगों में कही जा चुकी है। 14-15 वर्ष की आयु के बच्चों में बाजार की चटोरी चीजें खाने की लत पड़ जाती है। बाजार में जाने पर बिना घाटा खाए उसका जी नहीं भरता। इतनी चमकीली, स्वादिष्ट एवं तत्काल आनंद देने वाली चीजों का आजकल इतना चलन हो गया है कि उनके आकर्षण से बच्चे का बच पाना बहुत कठिन है। लेकिन यदि सतर्कता रखी जाए तो इस ओर काफी प्रयास किया जा सकता है। व्यायाम करना, टहलने जाना, स्वच्छता रखने से बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य की मानसिक स्थिति का उसके शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी अच्छे भले युवक को यह भ्रम हो जाए कि वह बीमार है तो उसका बीमार हो जाना संभव है। इसके विपरीत यदि कोई लड़का यह विश्वास कर ले कि वह स्वस्थ है तो उसका स्वस्थ हो जाना भी संभव है। विचारों की इस शक्ति को रचनात्मक व ध्वंसात्मक परिणामों से कोई इनकार नहीं कर सकता। शरीर की अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई राय नहीं और कोई अधिकार नहीं। मस्तिष्क सारे शरीर का सम्राट है और इस पर राज्य करता है। उदाहरण, जब वह देखता है कि शरीर जिस सड़क पर चल रहा है उसी सड़क पर सामने से मोटर आ रही है तो तुरंत एक ओर हट जाने की आज्ञा देता है। शरीर हट जाता है और खतरे से बच जाता है। हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारी आंखें, हमारा सिर हर खतरे और हर दुर्घटना के समय मस्तिष्क की आज्ञाओं के पालन के लिए तैयार रहते हैं। परंतु यदि मस्तिष्क ड्यूटी पर ना हो, यह नींद नशे या अचेतनता की अवस्था में हो, तो इसके अतिरिक्त कोई शक्ति ऐसी नहीं जो हमारे शरीर को खतरे या दुर्घटना की चेतावनी दे सके। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले विषय को पढ़ते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा। मित्रों, मस्तिष्क जीवन की धुरी है।
वातावरण से प्रभावित होकर यह जितना निराशा, दुख, हर्ष और आनंद प्राप्त करेगा, उतना ही यह सब शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालेगा। जिस युवक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं, वह सदा चिंताग्रस्त रहता है, जो जीवन को आशावादी के बजाय निराशावादी दृष्टिकोण से देखता है, अपने आप को कल्पित खतरे से घिरा समझता है और भविष्य में आने वाले कल्पित दुखों से भयभीत रहता है, उसने एक प्रकार से जानबूझकर अपने शरीर में कीटाणुओं को पलने दिया है, कीटाणुओं को पलने दिया है। कीटाणुओं को पलने दिया है या आमंत्रण दिया है, जो उसे घुन की तरह खाते रहते हैं। उसके स्वस्थ रहने के विषय में कुछ विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता। जिसे अपने स्वास्थ्य से प्रेम है, उसे अवश्य ही अपनी मानसिक स्थिति बदलनी पड़ेगी। मानव मस्तिष्क की स्वास्थ्य बाधक बहुत सी विचार युक्त भावनाएं हैं। क्रोध का प्रभाव पेट पर बुरा पड़ता है। यह रक्त को पानी के समान पतला कर देता है। चिंता, घृणा, ईर्ष्या, घबराहट, निराशा, रोष, उदासी, बेदिली और चिड़चिड़ापन आदि भी भय के ही घातक परिणाम हैं। इसी प्रकार चिंता भी शारीरिक स्वास्थ्य की शत्रु है। बहुत से लोग अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं, व्यायाम आदि पर भी बल दिया करते हैं, फिर भी वे स्वस्थ नहीं रहते। चिंता ने उन्हें रोगी बना रखा है। ऐसी घटनाएं देखने और सुनने में आई हैं कि चिंता के कारण एक ही रात में सारे बाल सफ़ेद हो गए। ईर्ष्या भी मस्तिष्क की स्वास्थ्य घातक अवस्थाओं में शामिल है। किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति के मुंह पर कभी ताजगी और प्रसन्नता दिखाई नहीं दे सकती। श्रम और भय का बड़ा निकट संबंध है। ये दोनों बच्चे के जीवन के बहुत बड़े शत्रु हैं। जिस युवक को कोई भ्रम होगा, उसे कोई ना कोई भय अवश्य परेशान करता रहेगा। जिस लड़के ने भ्रम और भय को स्वीकार कर लिया, उसकी इच्छा शक्ति और सुरक्षा शक्ति दोनों ही बेकार होकर रहेंगी। वह युवक बड़ा भाग्यवान है जिसकी मानसिक अवस्था आशापूर्ण और स्वस्थ है। किंतु स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक अवस्था उसके बाल्यकाल के शिक्षण और वातावरण से ऊंची नहीं हो सकती। जो माता पिता हर समय अपने बालकों को डांटते डपटते हैं, उन्हें लज्जित करते हैं और मारते पीटते हैं, उनके नन्हे हृदयों को कटाक्षों से घायल करते रहते हैं, उन्हें देवों, परियों और जिन्नों के किस्से कहानियां सुनाकर कायर बना देते हैं, उन्हें प्रशंसा, आदर और मनोरंजन से वंचित रखते हैं, उनके बच्चे मानसिक तौर पर जीवन भर बच्चे ही रहते हैं। उनके मस्तिष्क पर हर समय निराशा और उदासी की छटा छाई रहेगी। वे किसी कठिनाई, किसी दुर्घटना और किसी रोग का बहादुरी से सामना नहीं कर सकेंगे और वे अपना सारा जीवन सहम कर ही बिताएंगे। साथियों, प्रशंसा, हर्ष और प्रोत्साहन से परिपूर्ण बचपन ही जीवन भर के दृढ़, महान, निर्भीक विचारों और अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला बनता है। अच्छे स्वास्थ्य के इच्छुक युवक को अपने विचारों की पवित्रता और शिष्टता की ओर भी अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। उसे सभी मानसिक बुराइयों से बचना होगा। मेरा अपना अनुभव है कि झूठ बोलने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को हर समय यह चिंता रहती है कि उसकी पोल न खुल जाए।
पोल न खुल जाए, चुगली भी स्वास्थ्य की शत्रु है। चुगली करने वाले को सदा यह भय रहता है कि मैंने जिस व्यक्ति के यश पर दब्बा लगाया है वह मेरी चुगली को जानकर मेरा शत्रु बन जाएगा। ईर्ष्या और प्रतिक्रिया की भावना बच्चे के उठते रक्त को जला डालती है। इसलिए आवश्यक है कि इन दोषों से स्वयं भी बचा जाए और अपने बच्चों को बचाया जाए। इसके साथ साथ अपने मन में उच्च नैतिक विचार भरने चाहिए। प्रसन्नता, क्षमा, सत्यवादिता और ईमानदारी द्वारा अपने स्वास्थ्य की रक्षा की जानी चाहिए। महात्मा आनंद स्वामी ने एक स्थान पर लिखा है कि जिस युवक को स्वस्थ रहने की कामना हो उसे प्रसन्न रहना चाहिए। कठिन से कठिन घड़ियों में अपनी प्रसन्नता को त्यागना न चाहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट साजती रहे। खूब खिलखिला कर हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी होता है। कुछ भी हो, प्रसन्न चित्त रहना स्वस्थ जीवन की निशानी है। संसार में सुख दुख, हर्ष विषाद, आराम तकलीफ, संयोग वियोग लगा ही रहता है। कौन ऐसा है जिसे इन झूलों में झूलने का अवसर न मिला हो, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्नता को हाथ से न जाने देना चाहिए। साथियों, स्वास्थ्य हमारी अमूल्य निधि है। स्वास्थ्य को खोकर बच्चा अपने सुख और सौभाग्य को खो बैठता है। इसलिए हर संभव तरीके से इसकी रक्षा करनी चाहिए। केवल खुराक, व्यायाम और स्वच्छता पर ही निर्भर न रहकर महत्तम प्रकृति प्रदत्त शक्ति, विचार और कल्पना से भी लाभ उठाना चाहिए। अपने दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया में विचार की आत्मा समानी चाहिए। सैर करने निकले तो यह समझे कि शरीर की नाड़ियों में रक्त की गति तीव्र हो गई। हरे भरे खेती और दूर 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 तक फैले हुए दृश्यों को देखते हुए आशा रखें कि आंखें स्वस्थ हो रही हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के इसी विषय पर, संसार सागर की यात्रा के लिए हमारा शरीर एक नाव। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। हंसना जीवन का अनिवार्य एक अंग बनाना चाहिए। ओम शांति।